समय पहले हरपुर नामक गांव में गुड़ी राम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गुड़ी राम के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। बस अभाव था तो संतान के सुख का, क्योंकि उसके पास कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी कई मंदिरों में मन्नत मांगने गए। एक दिन एक महात्मा उनके घर पर भिक्षा मांगने आ पहुंचे। गुड़ी राम ने महात्मा को अपने मन की बात बतला दी। महात्मा ने उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह दी। गुड़ी राम और उसकी पत्नी ने शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने महेश रख दिया। एक रात गुड़ी राम को सपने में शिव जी दिखाई दिए। वे बोले, गुड़ी राम, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र का अल्प आयु का योग है और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। शादी के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। गुड़ी राम की इतने में नींद खुल गई। उसने अपने सपने की बात अपनी पत्नी से छिपा दी। उसको उसने नहीं बताया। धीरे धीरे महेश बड़ा होने लगा और विद्यालय के अध्ययन के लिए उसे काशी भेज दिया। उसकी दीक्षा पूरी होने को हो आई तो यशोधरा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह बार बार अपने पति गुड़ी राम से कहती थी, क्यों जी, महेश की शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो कि नहीं? कहीं बात करो, इधर उधर टालो मत। लेकिन गुड़ी राम अपनी पत्नी को किसी न किसी बहाने से टाल देता था। एक दिन यशोधरा ने गुड़ी राम के सामने ही अपने भाई से महेश की शादी के लिए रिश्ते की बात की तो गुड़ी राम समझ गया कि अब वह उसकी शादी करवा के ही मानेगी। वह सोच रहा था कि शादी के बाद अगर महेश मर गया तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और किसी की लड़की को अनाथ और विधवा करना जानबूझ के बहुत बड़ा पाप होगा। इसीलिए उसने निश्चय किया था कि अपने लड़के महेश की शादी वह नहीं करेगा। लेकिन अपनी पत्नी के आगे वह बेबस हो गया। उसने महेश के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन रिश्ता ढूंढते ढूंढते गुड़ी राम कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में 3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी, सखी, विधवा औरतों का जीवन कितना दुखदाई होता है। ईश्वर किसी औरत से उसका सुहाग न छीने। मेरे साथ ऐसा हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बातों को काटते हुए सुनैना नाम की एक लड़की ने कहा, बहन, स्त्री के पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है। वह सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। तुम्हारी तरह मैं निराश नहीं हो सकती। अगर यह घटना मेरे साथ घटेगी तो मैं अपने पति के प्राण सावित्री की तरह यमराज से छीन लाऊंगी। गुड़ी राम सुनैना की बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने सुनैना के घर का पता किया। वह सुनैना के घर गया। उसने महेश के लिए सुनैना का हाथ मांगा। सुनैना के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। महेश और सुनैना की कुछ समय के बाद सगाई कर दी गई और विवाह की तिथि भी तय हो गई। गुड़ी राम ने विवाह के लिए महेश को बुलावा भेजा।
महेश दीक्षा पूरी करके काशी से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ गिद्धों को एक भयानक सांप को मारते हुए देखा। उसे सांप पर बहुत दया आ गई। उसने सांप को गिद्धों के चुंगल से छुड़ा दिया। सांप अपना फन फैलाकर महेश से बोला, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। ये गिद्ध मुझे मारने का नाटक कर रहे थे, जिसके कारण तू मुझे बचाने आएगा और मैं तुझे डस लूंगा। महेश ने सांप से कहा, मैं दीक्षा पूरी करके कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। अपने माता पिता से मिलकर मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप बोला, मुझे तेरे घर का रास्ता मालूम है। अगर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तेरे घर वालों को भी डस लूंगा। मैं तुझे फिलहाल छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी जगह किसी मनुष्य या पशु को गिरवी रख कर जाना होगा। यदि तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को डसने से पहले मैं गिरवी रखे मनुष्य या पशु को डस लूंगा। यह सुनकर महेश ने एक बंदर से गिरवी पर रहने का निवेदन किया। महेश काशी में शिक्षा ग्रहण करने से पशु और पक्षियों की भाषा जान चुका था। वह हर पशु और पक्षी से मनुष्य की भाषा में बात कर लेता था। बंदर तैयार नहीं हुआ। उसने एक लोमड़ी से कहा, वह भी तैयार नहीं हुई। तभी रास्ते में उसे एक दुबली पतली गाय जाती हुई दिखाई दी। महेश ने उस गाय से विनती की, माँ, मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है, क्या आप गिरवी रहने के लिए तैयार हैं? गाय ने महेश की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ गिरवी पर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यह भी कहती हूँ कि तुम घर से यहाँ वापस मत आना, कहीं छिप जाना। मुझे सांप डस लेगा तो तुम्हारी जान तो बच ही जाएगी, क्योंकि तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। मुझे न खाना मिलता है, ना ही ठीक से भोजन खा पाती हूँ। जंगल में इधर उधर घूमती हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं मर गई तो कोई पछतावा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तो तुम्हारे माँ और बाप हैं। महेश ने कहा, गाय माता, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने सांप को वापस आने का वचन दिया है। मैं घर वालों से मिलकर यहाँ अवश्य वापस आऊंगा। महेश गाय से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ ही दिनों यहाँ रहकर मैं काशी वापस लौट जाऊंगा। महेश की बात को सुनकर गुड़ी राम तो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह आगे की घटना से अवगत था। परंतु यशोधरा अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बोली, अगर तूने शादी करने से मना किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माँ के दबाव में आकर महेश ने शादी के लिए हामी भर दी। महेश और सुनैना की कुछ ही दिनों के बाद धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद महेश ने सुनैना से कहा, सुनैना, मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे काशी जाना है। तुम मेरे माता पिता के पास ही रहो और मैं काशी जाकर अपनी दीक्षा पूरी करके आता हूँ। लेकिन सुनैना न मानी। वह महेश के साथ जाने को तैयार हो गई। तब हार कर महेश ने उसे सांप और गाय वाली घटना विस्तार पूर्वक बता दी।
वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां सांप और गाय खड़े थे। सांप ने महेश से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, सरपराज, यदि तुमने मेरे स्वामी को मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं अकेली, असहाय और कष्टपूर्ण जीवन कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे पति को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता है। पति की मौत के बाद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें डसने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार सांप की बात को सुनकर सुनैना बोली, सरपराज, मैं बहुत आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं। सांप ने उसे एक चमकती हुई चीज दी और कहा, यह भस्म और कंकड़ है। कोई शत्रु तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो उसके सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा। कहना, शत्रु कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। सुनैना ने भस्म और कंकड़ को हाथ में ले लिया। फिर इसके बाद कहा, सरपराज, मेरे पति ने तुम्हें गिद्धों के चंगुल से मुक्त किया था। तूने मेरे पति का एहसान मानने के बजाय उन्हें ही मारना चाहा। इस समय तू ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सरपराज, मरने के लिए तैयार हो जा। सांप से ऐसा कहकर सुनैना ने भस्म और कंकड़ के सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कह दिया। देखते ही देखते सांप राख के ढेर में बदल गया। इस तरह सुनैना सांप के चंगुल से अपने पति को और गाय को बचाकर घर वापस सुखपूर्वक लौट आई।